हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन बुक। अभी तक हम लोगों ने नाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े। आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर करेंगे एंड आई वांट टू शो यू कि जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसी कॉन्सेप्ट्स के बेस में हम लोग आज करेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है, पूरा आ रहा है ना? हाँ ठीक है। देखिए कह रहा है शेक्सपियर रोट मेनी प्लेस एज वेल एज सम पोट्रीज एंड हिज वर्क्स फैसिनेट एवरीवन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने क्या किया, बहुत सारे नाटक लिखे और कुछ पोइट्रीज लिखी एंड हिज वर्क्स। अभी लास्ट के दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, अगर आप उसमें वर्ड यस लगा देते हैं कि पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, है ना, वाटर, वाटर, वर्क, वर्क्स। तो हमको पता है कि वर्क जो है इसका मतलब होता है काम, और ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे ही हमने इसमें एस लगाया, इसकी मीनिंग बदली और इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हो गया रचनाएं, है ना, इसका मतलब हो गया रचनाएं। देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि हिज वर्क्स, यानी उनके काम नहीं, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं लोगों को क्या करती हैं, फैसिनेट करती हैं, यानी आकर्षित करती हैं। चलिए ये तो हो गया, ये तो सही है, रचनाएं आकर्षित करती हैं, एस लगा हुआ है, सही है। ओके, लेकिन गलती कहाँ है? इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, गलती कहाँ है? अब अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक ऐसा नाउन जो हमेशा और हमेशा क्या करता है, सिंगुलर रहता है, उसमें एस और यस नहीं लगता है। कौन सा? जैसे फर्नीचर, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिसमें हम एस और यस नहीं लगा सकते। जैसे फर्नीचर, जेंट्री, पिजेंट्री, पोएट्री, याद आ रहा है ना? ये सारी चीजें याद आ रही हैं आपको? ऐसे जो नाउन थे उसमें हम, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिसमें हम एस और यस नहीं लगा सकते। तो यानी ये पोइट्रीज जो लिखी है ये गलत लिखा हुआ है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली पोइट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली पोइट्री हो जाएगा। ठीक है, ओनली पोइट्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वी नीड अ सेक्रेटरी विथ फर्स्ट क्लास नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमें एक सेक्रेटरी की जरूरत है जिसे अच्छी इंग्लिश की जानकारी हो। अच्छा देखिए, हम जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, रूल्स कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान रखना है, लेकिन कभी कभी हम अपनी हिंदी के माध्यम से या अपनी फीलिंग्स के माध्यम से, डेली के बोलचाल के माध्यम से भी चीजों को सही कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए जिसे अच्छी इंग्लिश की नॉलेज हो, है ना? देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, जैसे नॉलेज हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। तो कभी आपने सुना हैव अ लंच, हैव अ डिनर, है ना? उसी तरीके से इसके पहले आपको एक आर्टिकल लगाना है। ठीक है, उसी तरीके से इसके पहले आपको एक आर्टिकल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे वी नीड अ सेक्रेटरी विथ अ फर्स्ट क्लास नॉलेज, जैसे हैव अ लंच, हैव अ डिनर, इसी तरीके से हैव अ नॉलेज, हैव अ परमिशन। इस तरीके से हम इन वर्ड्स के आप पहले अ आर्टिकल का यूज करते हैं।
चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस का यूज हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड करने में करते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि पाइथागोरस का यूज, पाइथागोरस का, है ना, पाइथागोरस का यूज हम राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने में यूज करते हैं। तो ये अगर हम का करते हैं तो आप सभी बच्चों को पता है कि हम क्या करते हैं, या तो का के लिए ऑफ लगाते हैं, या फिर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, या फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये तीनों कंडीशंस होते हैं, है ना, ये तीनों कंडीशंस होते हैं, ये अलग अलग सिचुएशंस में लगते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ लगाते हैं, जिस नाउन के लास्ट में एस हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जिसके लास्ट में एस ना हो, जैसे मोहन की किताब, मोहन की, तो क्या करेंगे, मोहन्स कर देते हैं, मोहन्स बुक, है ना। अगर हमें लिखना हो ऑफ लगा के तो क्या करेंगे, बुक ऑफ मोहन, बुक ऑफ मोहन, ये कर सकते हैं। मोहन की किताब, बुक ऑफ मोहन, दोनों का मतलब एक ही है, मोहन की किताब, बुक ऑफ मोहन। अब आप मुझे बताइए, इसमें मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसमें मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसमें मैंने ऑफ लगाया है। तो आपको लास्ट के थर्ड क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी कभी हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। और लिविंग थिंग्स पे जब हमें अधिकार दिखाना होता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अगर ऐसा नाउन है मेरे पास जिसके लास्ट में ऑलरेडी एस है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या पाइथागोरस के लास्ट में ऑलरेडी एस है? अगर पाइथागोरस के लास्ट में ऑलरेडी एस है तो हमें क्या करना है, हमें ओनली एपोस्ट्रोफी लगा देना। ठीक, हमें क्या करना है, हमें ओनली एपोस्ट्रोफी लगा देना। ओके, चलिए। किसी बच्चे को ये दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, ये तो मैंने सही कर लिया। लेकिन अगर हमें ऑप्शन मिल जाएगा तो हम किस ऑप्शन पर टिक करेंगे? तो देख लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, एंड दिस इज योर डी। तो किस पार्ट में गलती है? पार्ट आपके ए में गलती। मान लीजिए अगर ए बी सी डी लिखा रहे तो आप किस पार्ट में टिक करेंगे? आप टिक करेंगे ए में। ओके, कंफ्यूजन क्लियर होता है। जब हम लोग स्टूडेंट थे, व्हेन वी वाज स्टडी, तो हम लोगों को भी ये सारे कंफ्यूजन्स होते थे, है ना, क्योंकि जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट के तरीके से सोचते हैं और सोचते हैं हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना। खासकर इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में हम हमेशा यही सोचते हैं कि अरे यार मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, इंग्लिश तो बहुत टफ होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सोचते रहते हैं, इतना भी जो है नहीं कर पाते। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या हो जाएगा। जैसे कैन यू गिव अस अ संडेज न्यूज़पेपर, संडे का न्यूज पेपर, है ना, कह रहा है कैन यू गिव अस अ संडेज न्यूज़पेपर। तो हमने जब ये कह दिया कि संडे का न्यूज़पेपर, इसका मतलब ये है कि उसी दिन का, पर्टिकुलर दिन का पेपर चाहिए हमें, तो हमें आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे संडे का पेपर दे दो, तो संडे का एक ही पेपर दोगे?
एक ही पेपर आता है और एक ही पेपर एक दिन का होता है, तो आप हमें उस दिन का पेपर ऑलरेडी दे दोगे। तो फिर हमें ये कहने की क्या जरूरत है कि संडे का एक पेपर दे दो, संडे का एक पेपर दे दो। देखिए हम क्या होता है ना, हमेशा रूल्स को रटते हैं, हमेशा जो है कॉन्सेप्ट्स को याद करते हैं, लेकिन हम थोड़ा अपना जो आम बोलचाल की भाषा है उसका भी यूज करेंगे। हमें जो है रटना नहीं है, हमें बस चीजों को समझना है। जब भी आप क्वेश्चंस करिए, आप आम बोलचाल की भाषा का भी यूज कीजिए, जिससे जो हम आप बोलते हैं कुछ क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व हो जाते हैं। कोई जो है रूल की रटने की जरूरत भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि मुझे संडे का पेपर दो, तो संडे का एक ही पेपर होगा, तो आप मुझे वो दे ही दोगे, तो मुझे फिर आर्टिकल लगाने की क्या जरूरत है। तो यानी यहाँ पे नो नीड ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ओके, अब अगर कोई पूछे कि मैम किस पार्ट में गलती होगा, तो ये बी है, तो नो डाउट आपका बी में गलती। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें कहाँ गलती हो। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो आराम से बता देंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट पे मैंने आपको बहुत दबाव डाला था, ये बताया था कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते। जब मैंने आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया था, कंपाउंड नाउन मैंने आपको पढ़ाया था, मेड सर्वेंट और मेड सर्वेंट, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना, मैन हेटर, वुमेन हेटर, इस तरीके से ये सारी चीजें जब मैंने आपको बताई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करेंगे, तो उसमें हम दोनों नाउन में एस और एस लगाएंगे। याद है? जैसे मैन पायलट्स, तो मैन पायलट्स क्या है? एक प्रोफेशन है ना, मैन पायलट्स एक प्रोफेशन है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो हम दोनों नाउन में एस और एस लगाएंगे। वैसे हम क्या करते थे, सिर्फ रूट वाले नाउन में एस और एस लगाते थे। जैसे अगर हमें लिखना था सन इन लॉ, तो हम क्या करते थे, तो हम सिर्फ और सिर्फ सन में एस और एस लगाते थे, है ना। लेकिन मैंने आपको कहा था जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे कंपाउंड नाउन में, तो हम दोनों में एस और एस लगाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है, तो इसी लाइन में आगे देखिए, ये जो हम दिखाते हैं ना, इसका बहुत हेल्प होता है। हेल्प क्या होता है? आपको पॉइंट आउट करना सीखा, आपने पॉइंट आउट करना सीखा, ये चीजें किसी और क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे देखिए, विमेन पायलट्स, मैंने क्या कहा, जब प्रोफेशन होगा दोनों में एस और एस लगेगा। अब आप देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया है, मैन किया है, लेकिन अगली ही लाइन में ये विमेन किए हैं। और आप सभी बच्चों को पता है मैन का जो प्लूरल होता है मेरे भाई, वो क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। मैन का प्लूरल मेन हो जाता है, ये तो हम सबको पता है। अब आप बताइए, जब मैन का प्लूरल मेन, तो वुमेन का भी प्लूरल जो क्या हो जाएगा, मेन का भी प्लूरल मेन, यही होगा। इज इट? अब आप मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे विमेन पायलट्स लिखा है, तो यहाँ पे मैन पायलट्स क्यों लिखा है? यानी आपकी अगली ही लाइन में आपको आंसर्स मिल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा देखिए, रूल्स को रटना तो है, लेकिन दिमाग को भी खुला रखना है ना। ऐसा नहीं कैसे आंख पे पट्टी लगा लेनी, बस सीधे देखना नहीं, आपको अपने आंख से पट्टी हटानी है, चारों तरफ देखना। इफ यू वांट सिलेक्शन,
तो आपको चारों तरफ चीजों को देखना पड़ेगा। आंख में पट्टी लगा के कॉन्सेप्ट्स को रट ले रट ले रट रट ले रट ले, रटते रह गए, जो बच्चा स्मार्टली वर्क किया आगे बढ़ गया। सपोज आप ये रूल भूल गए कि अगर प्रोफेशन रहेगा कंपाउंड नाउन में तो हम दोनों में एस और यस लगाएंगे। फिर बच्चे ने आगे बढ़ा, विमेन पायलट, यहाँ पे तो प्लूरल है, फिर यहाँ पे सिंगुलर क्यों है? सिंपल सी बात है। अच्छा, एक चीज और दिखाऊं आपको इसी में। चलिए, प्रोफेशन की बात होगी तभी जो है चीजों को हम सिंगुलर प्लूरल करेंगे। अगर प्रोफेशन की बात नहीं होगी प्लूरल, ये देखिए, मैं वुमेन सपोर्टर्स, वुमेन सपोर्टर्स, अगर हम इसको लिखें ये है आपका वर्ड गिवन इन एग्जांपल्स, आपके एग्जांपल्स में ही दिया है। अब आप मुझे बताइए, वुमेन सपोर्टर, सपोर्टर्स, अब ये बताइए वुमेन सपोर्टर्स, तो मैंने कहा था जो वर्ड रूट हो उसी में हम जो है एस और यस लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, इसमें विमेन रूट है, रूट? अब आप कहेंगे मैम विमेन रूट है, कैसे विमेन रूट है? अगर मैं कहूं कि मैं विमेन सपोर्टर हूं, आप भी तो हो सकते हैं विमेन सपोर्टर, क्या एक मैन वुमेन सपोर्टर नहीं हो सकता? एक मैन भी वुमेन सपोर्टर हो सकता है, एक वुमेन भी वुमेन सपोर्टर हो सकती है। यानी अगर देखा जाए तो मेन वर्ड क्या है? सपोर्टर, नॉट विमेन। इमेजिन करिए कि मैं कहूं आई एम विमेन, एक कोई मैन खड़ा हो वो भी कह दे आई एम आल्सो वुमेन सपोर्टर, तो मेन वर्ड क्या है? सपोर्टर। विमेन तो बाद में है ना, पहले तो वो क्या है? पहले सपोर्टर है। एक महिला भी महिला की सपोर्टर हो सकती है, एक पुरुष भी पुरुष का महिला का सपोर्टर हो सकता है। यानी इस कंडीशंस में सपोर्टर जो है मेन वर्ड है, इसीलिए हमने क्या किया है? एस लगाया है। इट्स गिवन एग्जाम्पल इन दिस लाइन। अब आपको चीजें आई हो अच्छे से समझ में आई हूं, ठीक है? अगेन आई एम सेइंग टू यू, लकीर का फकीर नहीं बनना है, चीजों को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना है। ओके, चलिए, अब मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मैन पायलट होगा या मेन पायलट होगा? हाँ, तो यहाँ पे मेन पायलट होगा। ओके, चले आगे चले। अगला है when the soldier got lost in jungle, their only means of survival were to eat fruit and vegetable। अब आप मुझे बताइए कि इसमें किस पार्ट में गलती है? इसमें किस पार्ट में गलती हो? देखिए, अगर कोई सोल्जर जंगल में खो जाए तो देयर ओनली मीन्स, मीन्स का मतलब क्या होता है भाई? साधन। वैसे तो ये क्या होता है? ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आप सभी बच्चों को पता है अनकाउंटेबल नाउन में हम एस और यस नहीं। जैसे अगर हम वर्क में एस और यस लगाएंगे, अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस पहले मैंने पढ़ा कि वर्क में हमने एस और यस लगाया तो इसका तो पूरा मतलब ही बदल, है ना? इसका तो पूरा मतलब ही बदल गया। तो हम अनकाउंटेबल नाउन में एस और यस तो किसी भी हालत में नहीं लगा सकते, और यहाँ भी एस और यस
क्या कह रहा है कि अगर कोई सोल्जर, कोई सिपाही जंगल में अगर खो जाता है, उसके पास एकमात्र साधन बचता है कि वो जंगल में जाकर के फल और फ्रूट तोड़ करके खाए खाए, है ना। जैसे ब्रिटिश की अंग्रेजी होती है फ्रूट, इंडिया की अंग्रेजी होती है फल और फ्रूट, तो वही फल और फ्रूट तोड़ के जंगल से खाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपका आस्क्ड इन एमटीएस 11/11/2024, यानी रिसेंट में अभी तक जो एनटीएस का एग्जाम हुआ है का लेटेस्ट क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आप मुझे बताएंगे इसमें कहाँ जो है गड़बड़ है। बताइए भाई, किस पार्ट में गड़बड़ है। देखिए, द बाइबल ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन अ पेयर ऑन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटी। इसमें थोड़ा सा उल्टा देख रहा है, रियलिटीज, कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये अगर देखा जाए तो नाउन का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका एडजेक्टिव का है। तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एडजेक्टिव, अभी ये क्या है, अभी ये नाउन है, लेकिन इसको यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाइबिलिटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वाइबिलिटी करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, वाइबिलिटी। ये नाउन की तरह है, ये एडजेक्टिव की तरह है। ये आपके एडजेक्टिव का एरर है। इसको जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स में आपको ये। चलिए, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप देयर स्लेव्स फॉर डीलिंग विथ द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट्स। देखिए क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप, ठीक है यहाँ तक, देयर स्लेव्स फॉर डायलिंग विथ द यूनिवर्स अदर ऑब्जेक्ट। तो ये बताइए मुझे, अदर ऑब्जेक्ट्स होगा या अदर ऑब्जेक्ट होगा, अदर ऑब्जेक्ट्स होगा या अदर ऑब्जेक्ट्स होगा, ये बात आपको मुझे बतानी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे द यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइंटिस्ट हैव अ फ्यू ट्रिक्स अप, साइंटिस्ट के पास अपना कुछ ट्रिक विक होता है। देयर स्लेव्स फॉर डायलिंग विद द यूनिवर्स अदर सब्जेक्ट, यूनिवर्स का, यूनिवर्स के जो अदर्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी अपना हिलते डुलते हैं, उनके पास कुछ ट्रिक्स होती है। तो हिलते डुलते हैं, देयर हैव सम ट्रिक्स, ये यूनिवर्स का, है ना। तो यूनिवर्स का हो जाएगा। जब यूनिवर्स का हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना ना, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है द लंदन बेस्ड ट्रॉट्स्की क्वार्टर एंड मेनवाइल is one of the world's leading string quartet, है ना। क्या कह रहा है, द लंदन बेस्ड ट्रॉट्स्की
portrait meanwhile is one of the world's देखिए one of the के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो क्या होता है, वो प्लूरल हो जाता है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एस होना, ना क्वार्टरेट्स होना, ना कि क्वार्टर होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वार्टरेट्स होना चाहिए, ना कि क्वार्टर होना। अगला देखें, अगला क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस म्यूजिक वीडियो। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड ना, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए क्या होगा, a large number of student, बताइए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए a large number of student है ना, a large number of student का मतलब क्या होता है, a large number of students है ना, a large number of students have participated this music, ठीक है। अगला देखिए, द कमेटी डिसाइडेड टू एडजॉर्न द मीटिंग। कमेटी ने डिसाइड किया कि मीटिंग को जो है एडजॉर्न यानी पोस्टपोन कर दिया जाए, एज मेनी ऑफ देयर मेंबर्स वर अब्सेंट। बहुत सारे मेंबर अब्सेंट थे ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था जब कमेटी हो या जूरी हो और ऑडियंस हो, जब ये अलग हो जाती है, डिफरेंस मत इनका रहता है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जब ये एक साथ रहती हैं तो इनके साथ हम जब डिसाइडेड यानी अलग अलग हो जाते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब एक साथ रहती है इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कमेटी डिसाइडेड, कमेटी ने ये डिसाइड किया कि मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स नहीं आए थे। अब आप देखेंगे कि कमेटी एक साथ मिलकर डिसाइड किया। जब इसने मिलकर डिसाइड किया तो यहाँ पे वॉज हो जाना चाहिए कायदे से। तो इसको कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ गया ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब और नाउन ऑलमोस्ट एक दूसरे में ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, है ना। क्या कह रहा है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड, जो मस्टर्ड के सीड होते हैं यानी जो सरसों होता है, सरसों के जो प्लांट होते हैं वो हमें ऑयल देते हैं। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। इफ यू विल सी, ये जो आर है इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये है। तो यानी ये जो लीव है, लीव्स नहीं होगा, ये लीफ, क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। और जो इसके लीफ होते हैं वो हम सब्जी की तरह यूज करते हैं। सरसों का साग वगैरह बनता है ना। माय फ्रेंड जतिन यूजुअली वियर्स अ स्पेक्टिकल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने आपको पढ़ाया भी था ये क्वेश्चंस कि जब भी कभी हम जो है पढ़ते हैं स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स
जैसे हमने दो चीजें लिखी थी उस दिन, स्पेक्टिकल, है ना, स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स। देखिए, इस स्पेक्टिकल का मतलब हो जाएगा क्या, दृश्य, ना, इस स्पेक्टिकल्स का मतलब दृश्य हो जाएगा, और इस स्पेक्टिकल का मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा हो जाएगा। तो यानी ये जो है क्या पहनता है, दृश्य पहनता है, ऐसा तो है नहीं, जब कोई पहनेगा तो चश्मा ही पहनेगा। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एस लगाना। ओके, अगला देखिए, स्कॉलर्स हैव स्टडी द लिव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो स्कॉलर्स है वो पढ़ते हैं, किस पे पढ़ते हैं, आजकल के जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ पे, वो एग्रीकल्चर हु प्रैक्टिस क्या करते हैं, हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं, जो विद्वान हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किसानों के जीवन पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ऑफ लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगा के ओनली एस लगाएंगे। प्रेजेंट डे फार्मर्स, है ना, आज के फार्मर्स यानी आज के किसानों पर वो स्टडीज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो अभी क्या कर रहे हैं, अभी खेती कर रहे हैं। अगला क्या है, हिज सक्सेसफुल एज अ लॉयर। अच्छा देखिए ये क्या है, हिज सक्सेसफुल एज अ लॉयर। तो आपको ऐसा पढ़ने में अजीब सा नहीं लग रहा है, हिज सक्सेसफुल ऑफ अ लॉयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज सक्सेस। ये देखिए ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद हमें एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हम, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या हो जाएगा, द अनसीजनल रेन caused a lot of damage the crops। अनसीजनल रेन है, ने क्या किया, ने जो है फसलों को नुकसान पहुंचाया है। तो डैमेज, डैमेजेस नहीं, डैमेज, ठीक है, उसने क्या किया है, बहुत सारा नुकसान किया है इसको, क्रॉप्स को। अब देखिए माय नेवर्स, नेवर क्या है, माय नेवर्स ग्रैंडसन, यानी जो मेरा पोता है इज ओनली 5 months ओल्ड। तो आपको मैंने ये बताया था कि जब भी कभी, ये क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है ना, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, यानी ओल्ड के पहले जो आया है वो नाउन है, और ये जो नाउन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि 5 month की बात कर रहे हैं। ओके, चलिए लगभग टाइम भी खत्म हो गया, 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं कंप्लीट। देयर हैव बीन 3 breaks इन आवर सोसाइटी। देखिए ये जो है ना, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसमें आपको जो है वो मतलब फ्रेज है, बना बनाया है, इसमें प्रीपोजिशन में एस लगेगा। ये एक ब्रेक्स इन मतलब जबरदस्ती किसी के घर में घुसना ना, यानी यहाँ से एस काट करके यहाँ एस लगे। हिज son-in-laws have enhanced his business with within a short period। His sons-in-laws, के सन-इन-लॉज ने जो है बिजनेस को इनहेंस किया है, तो आपको तो पता ही है। चलिए
लाइथा विल गो सिस्टर्स हाउस। अच्छा देखिए, सिस्टर्स हाउस ये जनरली प्रोनाउन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या होगा, लाइथा अपने दीदी के घर गई मुंबई में। अपने दीदी के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइथा विल गो टू सिस्टर्स हाउस, विल गो हर ना, लाइथा विल गो टू, या टू के बाद लगेगा, टू के बाद हर सिस्टर्स हाउस के बाद लगेगा हर सिस्टर्स। ओके, चलिए आपका ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, हम लोग फिनिश करेंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए